जी हां, चुनाव से ठीक पहले झारखंड में हो गया बड़ा खेला। भारतीय जनता पार्टी के होने जा रही अब तक की सबसे बुरी शिकस्त। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति। मैं हूं जब्बार खान, एक बार फिर से खबर और विश्लेषण के साथ में। ये मैंने ऐसा क्यों कहा कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन की अब तक की सबसे बड़ी हार होने जा रही है। दरअसल इसके पीछे कई सारे तर्क हैं। इसके पीछे वो वजहें हैं जिन वजहों को अब तक बीजेपी और उसके सहयोगी दल झारखंड में दूर नहीं कर पाए हैं। और इसके पीछे एक और बड़ा कारण है कि हेमंत सोरेन की पत्नी, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन ने झारखंड में वो कमाल किया है। एक सोचिए आप कि एक हाउसवाइफ के तौर पर जिंदगी गुजारने वाली हेमंत सोरेन की पत्नी ने सक्रिय राजनीति में आने के चंद दिनों के भीतर वो कुछ कर दिया जिसकी कल्पना शायद खुद कल्पना सोरेन ने नहीं की होगी। दरअसल राजनीतिक जानकारों की नजर में झारखंड में एक बार फिर बीजेपी को मुंह की खानी पड़ सकती है। पति हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद से कल्पना सोरेन ने जिस अंदाज की रणनीति बनाई, जिस तरीके से उसे जमीन पर एग्जीक्यूट किया, उससे विरोधी पानी भर रहे हैं। कल्पना सोरेन के भाषण, उनके तेवर, उनका अंदाज, उनकी हुंकार वोटर्स को जिस तरीके से जेएमएम कांग्रेस गठबंधन की तरफ खींच रहे हैं, एक हाउसवाइफ के तौर पर जैसा कि मैंने जिक्र किया, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना ने खुद को ऐसे सांचे में ढाला कि हर जगह उनकी चर्चा तो होती ही रही है, साथ में बीजेपी गठबंधन की हवाई उड़ रही है। कल्पना सोरेन ने ऐसा चक्रव्यूह रचा है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी पार्टी आजसू को अपनी रणनीति बदलनी पड़ गई। दोस्तों, पिछली बार जेएमएम कांग्रेस को 47 सीटें मिली थी, यानी कि 81 विधानसभा की सीटों में। बीजेपी 25 सीटों के आसपास सिमट गई थी। मगर इस बार झारखंड में कल्पना और हेमंत की जोड़ी मोदी शाह, हेमंता बिस्व शर्मा, योगी आदित्यनाथ, शिवराज सिंह चौहान सभी पर भारी पड़ती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को उम्मीद थी कि इस बार कुछ चमत्कार होगा, मगर ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। एक बार फिर बीजेपी को मायूसी हाथ लगने जा रही है। राजनीतिक पंडित इस बात के संकेत दे रहे हैं। मगर ऐसा क्यों है? इसके कई सारे कारण तो हैं ही हैं, मगर इसका एक मुख्य कारण है कल्पना सोरेन। क्योंकि कल्पना सोरेन के राजनीति में आने के बाद में उनके राजनीतिक व्यक्तित्व का जिस तरीके से विस्तार हुआ, विरोधियों पर जिस तरीके से प्रहार करती हैं, न्यूट्रल वोटरों को अपनी तरफ खींचने के लिए जिस तरीके से वो उनके बीच में अपनी बात रखती हैं, विपक्षियों को, विरोधियों को जिस तरीके से वो ललकारती हैं और जिस अंदाज में वो हुंकार भरती हैं, उनकी रैलियों में जिस तरीके की भीड़ देखने को मिलती है कि पैर रखने की जगह नहीं होती है। यानी कि हेमंत सोरेन का जेल जाना झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए एक तरीके से शुभ संकेत रहा, क्योंकि अभी तक हेमंत सोरेन अकेले जेएमएम को आगे लेकर के चलते थे, मगर अब कल्पना सोरेन, उनकी पत्नी, कदम से कदम मिला करके जिस अंदाज में एक और एक 11 बन करके आगे चल रही हैं, उसे लेकर के तो ऐसा लग रहा कि आने वाले दिनों में झारखंड में लंबे समय तक कल्पना सोरेन की रणनीति के जरिए झारखंड मुक्ति मोर्चा कामयाबी की शिखर पर पहुंचती रहेगी। मगर बीजेपी इस बार क्यों बुरी शिकस्त की तरफ बढ़ रही है? जो जानकार है राजनीतिक, इसके कई कारण बताते हैं। 5 अहम कारण आपके सामने मैं रखता हूं। झारखंड के आदिवासियों से बीजेपी को आस थी, लेकिन हवा उल्टी बह गई। यह पहला कारण है। दरअसल झारखंड एक आदिवासी बहुल राज्य के रूप में जाना जाता है। 2011 की जनगणना के मुताबिक यहां पर आदिवासी करीब 26% हैं। झारखंड में विधानसभा की 81 में से 28 सीटें आदिवासियों के लिए रिजर्व हैं। 81 में से 28 सीट, अंदाजा लगा सकते हैं। इस तरीके से इस राज्य में सत्ता की चाबी आदिवासियों के पास है। 2005 से लेकर अब तक हर चुनाव में आदिवासी ही मुद्दा बने हैं। इस बार लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रति आदिवासियों की नाराजगी स्पष्ट तौर पर देखने को मिली। अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों में एक भी बीजेपी को ना मिलना ही दिखाता है कि पार्टी से आदिवासियों की नाराजगी खत्म नहीं हुई है। एक भी आदिवासी चेहरा बीजेपी का नहीं जीत पाया। 2019 के विधानसभा चुनाव में आदिवासी समाज का कुछ ऐसा ही मूड था।
तब बीजेपी के टिकट पर विधानसभा का चुनाव लड़ रहे सभी ट्राइबल उम्मीदवार चुनाव हार गए। इस बार लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से हाल के चुनाव में आदिवासी समाज से ही आने वाले झारखंड के 2 बार सीएम रहे पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा वो भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। आमतौर पर झारखंड में अब तक बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा, शिबू सोरेन, मधु कोड़ा, हेमंत सोरेन, चंपई सोरेन जैसे आदिवासी प्रदेश की बागडोर संभालते रहे हैं। केवल एक बार रघुवर दास के रूप में प्रदेश को एक गैर आदिवासी सीएम मिला था। बाकी के सभी 6 मुख्यमंत्री आदिवासी समुदाय से ही ताल्लुक रखते हैं। दिलचस्प बात यह है कि इनमें से 4 मुख्यमंत्री सीएम अर्जुन मुंडा, बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन, मधु कोड़ा अभी भी बीजेपी में हैं। इन आदिवासी मुख्यमंत्रियों के अलावा कुछ और कद्दावर आदिवासी नेता लोबिन, हेम्ब्रम, सीता सोरेन, गीता कोड़ा को भी बीजेपी ने पार्टी में शामिल कराया। इसके बावजूद अगर बीजेपी को आदिवासी वोट नहीं मिलता दिख रहा है तो इसका कारण बहुत साफ है। आपको दूसरी वजह बताते हैं कि मैया सम्मान योजना और अबुआ आवास योजना एक बड़ा कारण है। मध्य प्रदेश में बीजेपी के लगातार चौथी जीत के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा शुरू की गई महिलाओं की आर्थिक सहायता देने वाली स्कीम का कमाल वहां पर बताया गया। उसके बाद कई राज्यों में इस तरीके की स्कीमें शुरू की गई। आप देखें महाराष्ट्र में भी चुनाव है, वहां पर लड़की बहन योजना इसका एक तरीके का नतीजा है। झारखंड में भी मैया सम्मान योजना की शुरुआत की गई। झारखंड सरकार ने अगस्त महीने से करीब 8 लाख महिलाओं के खाते में हर महीने 1000 रुपए भेजना शुरू किया। गरीब परिवार के लोगों के लिए 20 लाख मुफ्त घर बनाने की योजना। अबुआ आवास योजना और मैया सम्मान योजना हेमंत सोरेन के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। बीजेपी को यह भी एक बड़ा झटका है। तीसरा बड़ा कारण बीजेपी की शिकस्त का। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं पर एफआईआर और ईडी के छापे भी बताए जा रहे हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेताओं पर एफआईआर और ईडी के छापों की पार्टी ने आदिवासी समुदाय के बीच अपने लिए एक तरीके से विक्टिम कार्ड के रूप में खेला। हेमंत सोरेन भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तारी के बाद बाहर आकर ये समझाने में सफल साबित हुए कि उन्हें जानबूझ करके फंसाया गया। बिल्कुल निर्दोष हैं वो। कोर्ट ने भी उन्हें निर्दोष माना है, ऐसा उन्होंने कहा। बीजेपी के लिए यह भी भारी पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। चौथी बड़ी वजह, सरना को अलग धर्म के रूप में शामिल करने की बात। दरअसल भारत में आदिवासी समुदाय का एक हिस्सा हिंदू नहीं बल्कि सरना धर्म को मानता है। इनके मुताबिक सरना वो लोग हैं जो प्रकृति की पूजा करते हैं। झारखंड में यह आंदोलन सबसे अधिक मुखर है। झारखंड में इस धर्म को मानने वालों की सबसे ज्यादा 42 लाख की आबादी है। यही वजह है कि झारखंड सरकार ने विधानसभा से प्रस्ताव पारित करके केंद्र सरकार के पास सरना धर्म को अलग धर्म का दर्जा देने का प्रपोजल भेजा। यही वजह है कि आदिवासियों के बीच पैठ बनाने में बीजेपी को मुश्किल हो रही है। पांचवी बड़ी वजह और एक महत्वपूर्ण वजह जिसकी बुनियाद पर आज का मेरा पूरा वीडियो। पांचवी और अंतिम जो बड़ी वजह बीजेपी की शिकस्त की वो है कल्पना सोरेन का जादू। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी पहले खुद को राजनीति से दूर रखती रही, जैसा कि आप लोगों ने देखा। वो सामाजिक कार्यों में खुद को बिजी रखती रही थी, पर हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद पार्टी को संभालने में उनकी बड़ी भूमिका रही। वो विधायक बन चुके हैं, जेएमएम की सभाओं में जबरदस्त तरीके से बोलती हैं। पूरे राज्य से पार्टी कैंडिडेट्स की डिमांड होती है कि कल्पना सोरेन उनके इलाके में एक बार जरूर चुनाव प्रचार करें। कल्पना हाई एजुकेटेड हैं, अच्छी वक्ता हैं और सबसे बड़ी बात ये कि उन्हें केवल आदिवासी नहीं सवर्ण हिंदुओं के बीच में उनकी अच्छी पहचान है। उन्होंने अपनी मजबूत पकड़ बनाई है। तो कल्पना सोरेन का अंदाज, उनका तेवर, उनकी हुंकार, उनकी ललकार, उनकी रैलियां, उनका संबोधन, उनका विजन, यही वजह है कि उनकी सभाओं में पैर रखने की जगह नहीं होती। लोगों का हुजूम उनकी सभाओं की तरफ खिंचता आता है। और राजनीतिक जानकारों की नज़र में दरअसल इस विधानसभा चुनाव में एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खानी पड़ेगी और झारखंड मुक्ति मोर्चा पिछली बार के मुकाबले इस बार ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब होगी कांग्रेस पार्टी के गठबंधन में।